बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीपीएस साहिवाल में जॉब्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल, इसकी जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं, इसके 3 कैंपस हैं। तीनों कैंपसेस में जॉब अनाउंस की गई हैं। डीपीएस साहिवाल मेन कैंपस मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए भी जॉब अनाउंस की गई। इसके बाद है डीपीएस रावी कैंपस एंड चिचा वतनी कैंपस के लिए जॉब अनाउंस की गई। जॉब कौन कौन से अनाउंस की गई हैं? सबसे पहले ये कहता है सीनियर टीचर की जॉब है, और इसके बाद है जूनियर टीचर की जॉब अनाउंस की गई। सीनियर टीचर की जो पे है वो है पर मंथ 48,300 रुपये पर मंथ पे होगी। इसके बाद है जूनियर टीचर की जो पे है वो है 42,300 रुपये पर मंथ इसकी पे होगी। इसके बाद है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं कि कौन कौन से सीनियर टीचर की जो पोस्ट हैं उसमें जो सब्जेक्ट हैं अरेबिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, फिज़िक्स और उर्दू की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके बाद है जूनियर टीचर की जो पोस्ट हैं उसके में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जनरल, और इसके बाद है इस्लामियात, मैथ, मॉन्टेसरी, इसके बाद है फिज़िक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और उर्दू की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। ये सारे इसमें डिटेल चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग के लिए कितनी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, आफ्टरनून के लिए कितनी है, मेल और फीमेल इसमें दोनों कैट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सीनियर टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है कम से कम एमए, एमएससी होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न एटलीस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके बीएस प्रोग्राम आपने किए हुए तो उसके लिए आपकी 3 सीजीपी है मिनिमम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर टीचर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए जो अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर 45 साल तक एज लिमिट है। और जूनियर टीचर की जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई करने के जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बीए, बीएससी सेकंड डिवीजन एटलीस्ट अगर आपकी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आपकी 3 सीजीपी से कम अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 3 से ज़्यादा होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए भी जो एज लिमिट है 21 साल से 45 साल तक रखी गई है। इसके बाद है इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं कि इसमें आपने बैंक डिपॉजिट पे करना है 2,000 रुपये का। इसमें चाहे आप सीनियर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप जूनियर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसकी जो इसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे कौन कौन से हैं? अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डिग्रीज, तमाम डिग्री जो आप साथ अटैच करेंगे, डिग्री जो आपने हासिल की है वो उनकी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं वो साथ लगानी है। सीएनएसी, इसके बाद है डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो साथ अटैच कर देना है। 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर आपने साथ अटैच करनी है। इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2025 से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो डीपीएस साहिवाल है जूनियर टीचर का जो टेस्ट होगा वो है 23 जून 2025 मंडे 8 बजे टेस्ट इसका स्टार्ट होगा। इसके बाद है अगर आप सीनियर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो डीपीएस साहिवाल के लिए जो टेस्ट होगा वो है 26 जून 2025 थर्सडे को 8 बजे इसका पेपर स्टार्ट होगा। इसके लिए अगर आप जो भी प्रोसेस करते हैं और इसके में आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इसको किस तरह से फिलअप करना है। एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पर वेबसाइट सर्च करनी है dpssahiwal.edu.pk। जैसे आप इस पर सर्च करते हैं आपके सामने ये डीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। आपने यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाता है, डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। इसके बाद है ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें ये सबसे पहले ये दिया गया है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना। इसके बाद है जिस पोस्ट के लिए, जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, डीपीएस मेन साहिवाल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पर टिक कर दें। अगर चीचावतनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पर टिक कर दें। रावी कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पर टिक कर दें। इसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पर टिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने पिक्चर अटैच करनी है साथ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखें। सीएनएसी कैंडिडेट नेम में यहाँ पर आपने नाम लिखना है। इसके बाद ये कहता है कैपिटल लेटर्स में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। फादर नेम लिखें, हस्बैंड नेम लिखें, अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखें। इसके बाद पोस्ट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखें। इसके बाद फ़ोन नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं सीएनएसी, यहाँ पर ये लिखना है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जेंडर
मेल फीमेल है, रिलीजन है, मार्शल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है डोमिसाइल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें अपना। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है। ये सारे लिखने के बाद नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपने डायरेक्ट ये बोर्ड का नाम लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लिखें। सब्जेक्ट्स में क्योंकि मैट्रिक के लिए आप अगर लिखेंगे तो जनरल साइंस यहाँ पर आपने साइंस लिख देनी है। इसके बाद है साइंस ग्रुप है या आर्ट्स ग्रुप है, जो भी आपका है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर लिखें। इसी तरह से इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमएड या बीएड आपने की हुई है। इसके बाद अदर आपने एमफिल की है तो अदर क्वालिफिकेशन में वो यहाँ पर लिख दें। कंप्यूटर स्किल्स हैं तो वो यहाँ पर लिख दें। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दें। इसके बाद कहते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड एंड राइटिंग मटेरियल ऑन टेस्ट डेट, कि आपने जब टेस्ट के लिए जाना है तो आपने अपने साथ क्लिपबोर्ड अगर आप लेकर जाते तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शीशे वाला या प्लास्टिक जो कवर का जो ये क्लिपबोर्ड होता है वो साथ लेकर जाना है। और इसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच साथ लेकर नहीं जानी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीएनसी आपने भी साथ लेकर जानी है। इसके बाद तीन पासपोर्ट साइज़ आपने पिक्चर साथ अटैच करनी है। इसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स के जो आपके हैं उनकी टेस्टेड कॉपी साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद इस में यहाँ पर लास्ट में आपके साथ कहता है डेट, यहाँ पर जिस डेट को आप अप्लाई करें वो यहाँ पर लिखें, सिग्नेचर करें और इसके बाद नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद ये कहता है कि आप जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको रोल नंबर स्लिप भी उसी दिन इशू की जाती है। यहाँ पर आपने पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई की है वो यहाँ पर उसका नाम लिखें। इसके बाद जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप टेस्ट भी आप अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कहता है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ये सारी आपने डिटेल खुद यहाँ पर लिखनी है। और ये लिखने के बाद लास्ट में सिर्फ जो आपसे ये एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करेगा वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा। और इसके बाद ये सेम इसी तरह से आपने कैंडिडेट कॉपी और इसके बाद ऑफिस कॉपी को भी साथ फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको कैंडिडेट कॉपी वापस कर दी जाएगी, जो ये आपकी रोल नंबर स्लिप है। इसके बाद है कि आपने इसकी फ़ीस किस तरह से पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए यहाँ पर ये तीन स्लिप दी गई हैं। एक स्कूल कॉपी है, बैंक कॉपी, इसके बाद है एप्लीकेंट कॉपी। आपने इन तीनों को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ये इसमें दिया गया है डीपीएस फी अकाउंट नंबर यहाँ पर ये दिया गया। आपने इस अकाउंट नंबर में और इसके बाद कहता है फैसल बैंक लिमिटेड, आपने फैसल बैंक में जाकर ये रसीद देनी है। रसीद देने के बाद उनको आपने 2000 रुपये देने हैं। वो आपकी फ़ीस पे कर देंगे। पे करने के बाद आपको जो एप्लीकेंट कॉपी है वो आपको वापस कर देंगे। वापस करने के बाद इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 4 जून 2025 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फ़ीस स्लिप है इसको आपने फिलअप भी करना है। इस फीस स्लिप को फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। इसके बाद फादर नेम लिखें। पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट सिग्नेचर करें, मोबाइल नंबर लिखें। ये सारे आपने तीनों में ही ये फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने फ़ीस पे करो। ये था सारा प्रोसेस के आपने किस तरह से डीपीएस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर।